क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपका जीवन कैसे अच्छा बने, आपका ये लोक और परलोक दोनों कैसे अच्छे बने, आप इस जन्म में भी अच्छे इंसान बनो और आने वाले जन्म में भी आप फिर मनुष्य बन करके परोपकार करो। उसके लिए हम आपको विधि बताते हैं, उसके लिए आपको मेथड बताते हैं, आपको मेथोडोलॉजी देते हैं। और वो सारा जो हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत होता है, क्यों कि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है और जहाँ आत्मा होती है वो हमारा अस्तित्व है और वो हर चीज़ प्रमाणित हो जाती है। तो हम आज का जो सुंदर विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह विषय है काल करे सो आज कर। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अगर इस विषय का व्यक्ति प्रतिपालन करता है उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता है। वह व्यक्ति हमेशा टेंशन फ्री, सुख और आनंद की स्थिति में रहेगा। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक जगत तो हमारा व्यवहार जगत है जिसमें हम जीते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। स्पर्शन इंद्रिय है, वो चमड़ी है, वो जो है कोमल है, मृदु है, इसका जो स्पर्श का जो है एहसास करती है। और रसन होती है, वो हमारी जीभ है, वो जीभ है स्वाद को चखती है और वो स्वाद को चखती और साथ साथ के अंदर इसके द्वारा बोलने का कार्य भी होता है। स्पर्शन रसन। और तीसरा होता है घ्राण। घ्राण का अर्थ सुगंध दुर्गंध को जो है प्राप्त करने वाली वो हमारी घ्राण इंद्रिय है। और श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं अच्छा और बुरा, जैसा हमारा नजरिया होता है उसके अनुरूप देखते हैं। हम जो है राग द्वेष युक्त देखते हैं या समता युक्त देखते हैं, वो हमारे नजरिए पे निर्भर करता है। और उसके बाद के अंदर हमारी श्रोतेंद्रिय होती है जिससे हम जो है शब्द सुनते हैं, संसार के शब्द सुनते हैं या भगवान के शब्द सुनते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। ये 5 इंद्रियों का जगत से जो है हम व्यवहार जगत से जुड़े हुए रहते हैं, हम समाज से जुड़े हुए रहते हैं। और हमारा जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे हमारा जो है वो कर्म करने का जो स्थान होता है, व्यापारी है हम लोग या लेखक है या विद्वान है या टीचर है या गृहिणी है या जो है वो ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर है या पायलट है जो फ्लाइट चलाता है। इस तरीके से जिसका जैसा कर्म है वो करने वाला जो है वो हमारा वो कर्म, हमारा जो करने वाला पॉइंट जो है वो हमारा वो वर्किंग पॉइंट होता है। तो ये हमारा सारा बाहर का जगत है। दूसरा हमारा भीतर का जगत होता है। भीतर जगत परमात्मा का जगत है। भीतर जगत आनंद का जगत है, सुख का जगत है, शांति का जगत है और वह जो है मुक्ति का जगत है। तो इन दोनों जगत के अंदर काल करे सो आज कर का फॉर्मूला दोनों जगत पे लागू होता है। कैसे लागू होता है मैं आपको करके बताता हूँ, मैं आपको जो प्रयोग करके बताता हूँ। काल करे सो आजकल का अर्थ ये हुआ कि जो काम आपको जो करना वो अभी कर डालो। शुभस्य शीघ्रम, कल कभी आता नहीं। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट टू डू समथिंग। क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम कल करेंगे, तो देखिए जब हम कल आने की बात करते हैं तो वो आज बन जाता है। इसका मतलब कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए कहा गया है किया सो काम और भजा सो राम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम काम कर लेते हैं वो हमारा है। मैं आपको देखिए बात बताता हूँ कि हमको हमारे लौकिक जगत के अंदर काल करे सो आज को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। आप देखिए, जब आप सूर्योदय उठते हैं तो सबसे पहले भगवान की भक्ति कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। कौन सा ईश्वर? भीतर बैठा हुआ प्रभु।
यही 33 करोड़ देवी देवता है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही 24 तीर्थंकर है। हम 24 ही की जो है वो जाकर के दर्शन करते हैं, और एक का दर्शन कर लो इक्वल है, चाहे राम का करो, चाहे कृष्ण का करो, या किसी बालाजी का 33 करोड़ देवी देवता में किसी का दर्शन करो। इसका मतलब है कि वो तो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, हमको दर्शन इसका करना पड़ेगा। इसकी साक्षी बिना हम उसके दर्शन नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या मेरे सामने टेबल पड़ी है, ये प्रभु के दर्शन कर सकती है, ये मंदिर जा सकती है, क्योंकि तो जड़ है, इसके अंदर अनुभव होता ही नहीं है, इसके अंदर सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, चेतना नहीं है। चेतना वाला ही कर सकता है, और चेतना तो भीतर विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा भगवान है, और उसको शुद्ध करने से ये मूल स्वरूप में ये परमात्मा है। लेकिन ये जो है कषाय के कारण जकड़ा हुआ है, राग द्वेष के कारण जकड़ा हुआ है। इसी से हमारे को ये जो कार्मण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसने दिया ये स्थूल शरीर, उसके अंदर जकड़ा हुआ है। तो हमें दर्शन किसके करने हैं, हमें याद किसको करना है? 24 आवर्स इसको याद रखना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। ये पुरुषार्थ है, ये ईश्वर भक्ति है, ये प्रभु दर्शन है। और ये सवेरे आपने किया, उसके बाद आप व्यवहार जगत की, पहले व्यवहार जगत की बात कर रहा हूं कि आज दिन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य है जो किया जाए। एक दिन की प्लानिंग कीजिए, एक दिन की प्लानिंग करते करते वो सप्ताह की प्लानिंग होगी, और वो ईयरली होगी, और जीवन भर की प्लानिंग होगी। तो एक दिन की प्लानिंग कीजिए कि आज क्या क्या 24 घंटे में करना है मुख्य रूप से, और किया जा सकता है उतनी असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी को ड्रॉ डाउन कीजिए पेपर पे या दिमाग में सेट कीजिए कि पहला काम ये है कि मुझे मेरे बैंक जाकर के जो है वो चेक को क्लियरेंस करना है, हमारे बैलेंस बढ़ना है, वरना कोई चेक डिसऑनर हो जाएगा तो मेरी बेइज्जत हो जाएगी। दूसरा ये है कि मेरे बाहर से रिलेटिव आ रहे हैं, उन रिलेटिव को इतना बजे ट्रेन पर लेने वाला जाना है। तीसरा ये है कि फैक्ट्री का जो है आज मेरा नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो फैक्ट्री मेरी उपस्थिति रहनी बहुत ज़रूरी है। चौथा ये है कि मान लो घर का कोई व्यक्ति बीमार है तो मुझे उसको संभालने हॉस्पिटल जाना है। इस तरीके से अपनी जो प्रायोरिटी उस दिन की बनाइए, और फिर समय का सदुपयोग कीजिए। आपको दिन के अंदर मान लो 10 काम करने हैं, और सारा समय आपने एक ही काम पर लगा दिया तो 9 काम पेंडिंग रह गए, तो फिर तो उल्टा हो गया। लोग कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अरे उनको पता ही नहीं है कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि आप 100 वर्ष जिएंगे? किसी को पता नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितने भी जो लोग हैं, कोई भी जीवित प्राणी है, उसको अपने आयुष्य कर्म का एंड का पता नहीं है। और जो हमारे तीर्थंकर होते हैं उनको भी पता नहीं रहता है, वो आयुष्य निश्चित होता है। इसीलिए कहा गया डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो आप तो ये समझो ना कि मुझे सोने से पहले आज के काम संपन्न करना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। काल करे सो आज करके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ये काम 10 मिनट का, 10 मिनट किया, उसके ऊपर 11 मिनट नहीं लगाना। ये काम 1 घंटे का है, घंटा किया, तुरंत नए काम पे लग गए। और जिस समय जो काम होना है उस वक्त आपकी प्रेजेंस रहनी चाहिए। और भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। देखिए, व्यक्ति अगर अधिकतम काम करे, 12 घंटे भी करे, और 12 घंटे में से 8 घंटे सोए, 4 घंटा अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए रखे, तो भी बहुत अच्छा है। 12 घंटे में हमारा वर्किंग जो कार्य, हमारी कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए जो आज के लिए हमने प्लान किया है। अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज़ होती है प्रायोरिटी की, वो केवल आपको ही करना होता है, उसमें दूसरे की दूसरी जगह नहीं जाना होता है,
फिर आप उसको लास्ट में लीजिए, रात में लीजिए। जैसे कंप्यूटर पे कार्य करना है, लिखा पढ़ी करना है, तो उसको रात के समय में कीजिए और उसको जल्दी निपटाइए। तो इस तरीके से भाइयों, काल करे सो आज कर, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आपकी मन की बात मन में ही रह जाएगी कि ये काम तो मुझे पहले कर देना चाहिए था, मेरे पास बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को मुझे इस जीवन में ही बांट देना चाहिए था, मेरे पास में धन संपत्ति है तो मुझे ट्रस्ट बना करके और सुचारू रूप से अभी परोपकार में लग जाना चाहिए था, और उसके बाद के अंदर मेरी सेवा करने की इच्छा है, मैं सेवा कर सकता हूँ। तो निश्चित समय के ऊपर अपनी सारी संसारिक जिम्मेवारियों को निपटा करके आह्वान प्रस्थी बन जाइए और सेवा के उपक्रम में लग जाइए। तो इस तरीके से भाइयों, निर्णय आपका है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको निर्णय नहीं दे सकता है, निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। बिकॉज यू आर द बिल्डर ऑफ योर फॉर्चून, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ और बिल्डिंग योर फेट। तो आर्किटेक्ट आप ही हो, निर्णय आपका होगा, उस निर्णय के अनुरूप ही आपकी प्रतीति होनी चाहिए। 3 तरह की बातें होती है, चिंतन, मनन और निध्यासन। सबसे पहले चिंतन किया जाता है, आज का चिंतन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और आज 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 करके ही हमारा सप्ताह बनता है और हमारा पक्ष बनता है, हमारा वर्ष बनता है, हमारा जीवन काल बनता है। मुख्य उसका घटक है वो आज है, और आज का भी जो है न्यूनतम इकाई है, इस समय का क्षण है। इसलिए कहा गया भावक क्रिया करो, हमेशा प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर के लिए और पास्ट के अंदर अपनी शक्ति को वेस्ट मत करो। वही समय का सदुपयोग है, वही टाइम मैनेजमेंट है। हम भावक क्रिया में रहेंगे तो वो काम उसी समय तुरंत जो एकाग्रता से निपट जाएगा। तो भाई और बहनों, ये तो हो गया सारा हमारा जो है लौकिक जगत के लिए। अब हम काल करे सो आज कर का अर्थ लगावें हम पारलौकिक जगत के लिए, मुक्ति के लिए, आत्मा को मुक्त कराने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमारे भीतर प्रभु विराजमान है, और ये प्रभु है, यह मूल रूप से ये परमात्मा है, लेकिन इसने साक्षी दे दी। इस साक्षी के कारण इस शरीर में बंधा हुआ है, कर्म शरीर के साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जो महाभारत को टालने की खूब कोशिश की है, विष्णु पितामह ने कोशिश किया, और द्रोणाचार्य ने, जो गुरुजी ने जो है उसको टालने कोशिश की। भगवान कृष्ण जो शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र की जगह राज्य कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली पांडु बड़ा भाई था और पांडु के 5 पांडव थे, और पांडु ही उस जो है वो उत्तराधिकारी था राज का चलन। पांडु की मृत्यु हो जाने के कारण जो है उसके भाई धृतराष्ट्र को जो है वह राजा बनाया गया। अंधा था, अंधा होने कारण है दुर्योधन राज करता था। वो बहुत जिद्दी था और वो कृतज्ञ व्यक्ति था, वो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। जब भगवान कृष्ण आए शांति दूत लेकर के कि 5 पांडव बहुत संतोषी है और वह एक राजा रूप में रहना चाहते हैं, राजकुमार रूप में रहना चाहते हैं, तो तुम्हारे पास इतना बड़ा विशाल जो है पूरी अयोध्या है, तो अयोध्यापुरम है, तो उसका छोटे छोटे 5 गांव दे दो, एक एक भाई को छोटे छोटे भी दे दो, तो वो संतुष्ट है उसमें। तो दुर्योधन क्योंकि बहुत जिद्दी था, उसने कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं जो है सूर्य की नोक जितनी जमीन है मेरे पूरे राज्य क्षेत्र में उनको नहीं दूंगा, यानी राज्य क्षेत्र को देश निकाला करूंगा। तो नहीं समझाने के बाद नहीं समझे, उसको बिगाड़ा उसके मामा शुकनी ने। देखिए, गलत सलाहकार होते हैं, काम गलत होता है। शुकनी ने सब गलत उसके एम्बिशंस को जो है प्रोत्साहन दिया, भड़काए रखा, और महाभारत का युद्ध हो गया। तो देखिए, महाभारत की हम जो बात कर रहे थे कि जो किस तरह उस महाभारत के युद्ध के अंदर एक बहुत जो है वो सूर्यपुत्र जात जो था, वो सूर्यपुत्र जिसने कि कर्ण था,
उस कर्ण ने सूर्य पुत्र और बहुत बड़ा व्यक्ति था और पूरा विश्व का योद्धा था, वो जो अर्जुन से भी बड़ा योद्धा था जो है तीर चलाने में, लेकिन वो अपने मित्रता के बंध गया दुर्योधन के साथ में और जीवन भर बंधा रहा। तो उसने गलत व्यक्ति का जो है वो सहारा लिया और वह भी गलत बन गया अच्छा होते हुए भी। तो हम क्या कहना चाहते हैं, भीतर प्रभु विराजमान है, तो प्रभु के साथ साथ में जो कषाय है जो कि प्रभु को घुमा रहे हैं, आपको उसकी भजना नहीं करनी है, आपको तो प्रभु की भजना करनी है। प्रभु की भजना का मतलब है अपने स्वरूप में रहना, अपने अस्तित्व में रहना, ये भीतर प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। वो हमारा स्वभाव है। और विभाव क्या है, ये विभाव है, ये परभाव विभाव है, ये परभाव है। वो परभाव क्या है, ये कषाय है, ये राग द्वेष है, ये कार्मण शरीर है, ये लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसको समाप्त करना है। तो भीतर भेद विज्ञान करना, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर मिला है, उसका ओरिजिन सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो 8 तरह के वो जो है वो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 प्रकृतियां हैं, वो चतुष्पर्शी है, वो कार्मण शरीर है, वो राग द्वेष है और वो भीतर ताड़ता रहता है। तो उसकी हमें भजना नहीं करनी है, उसकी संगत नहीं करनी है, हमें संगत जो भीतर काल करे सो आज कर। हम भीतर जाकर के क्या करें, अपने स्वभाव में रमण करें, वही पुरुषार्थ है, वही जागृति है। उस जागृति को बनाए रखना जो है वो काल करे सो आज कर, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है। देखिए मनुष्य जीवन है, बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख जीवा योनि में सर्वश्रेष्ठ जीवन है वो मनुष्य जीवन है, वो बहुत बड़ी तपस्या के बाद मिला है। और इसके अंदर जो हमारी ये जो वैदिक परंपरा है वो तो इतनी स्ट्रिक्ट है, वो ये कहती है कि 8 कर्मों तक लगातार सुकृत करो तो 9वां भाव मनुष्य मिलता है। और उस सुकृत में कोई चूक हो गई तो 99 भव के बाद में मनुष्य भव मिलता है, और उसमें भी कोई चूक हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये मनुष्य जीवन चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है, ये पारसमणि है, ये नंदन वन है। और ये जो है हमारा नंदन वन है, तो इसकी आप वैल्यू करो, इसका मूल्यांकन करो। इसका अर्थ यह है कि काल करे सो आज कर, टाइम मैनेजमेंट करो, प्रभु भक्ति में कभी मत चूको, अपने स्वभाव में 24 घंटे रमण करो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, अपने स्वभाव में रमण करो, भेद विज्ञान करो। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। ये तो पीछे से लेकर के आया है, ये तो भुगत रहा है, इसको भुगतने दो, क्योंकि ये तो करेगा ही, ये तो उसका उदय भाव है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। जुड़ते ही कॉज पड़ गए। हमें इस शरीर की जो फिल्म चल रही है मन वचन काया की, तीनों बैटरियां जो पीछे से लेकर आ रही है, पूरे जीवन भर हम जितना 60, 70, 80 वर्ष जिएंगे, चलती रहेगी, सुख दुख की राग द्वेष होता रहेगा। हमें उसमें तटस्थ रहना है। तटस्थ रहने का अर्थ होता है हमें अपने स्वभाव में रमण करना है, हमें प्रतीति करनी है मैं अलग हूँ, ये अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और इसमें जब रमण करने लग जाओगे तो आपको किसी तरह के नए कॉजेस नहीं पड़ेंगे और आपका जीवन सार्थक होगा। ये ईश्वर प्राणिधान है। हम ईश्वर प्राणिधान की बात करते हैं कि प्रभु भक्ति करो, ईश्वर को याद करो। ईश्वर को याद करने का अर्थ होता है अपने भीतर विराजमान ईश्वर, भीतर विराजमान प्रभु को याद करो, यानी अपने स्वभाव में रहो, चेतन स्वरूप में रहो, सच्चिदानंद रहो। सच्चिदानंद का मतलब होता है, सत का अर्थ होता है अविनाशी। मैं अविनाशी तत्व हूँ, शरीर विनाशी है। देखिए एक अविनाशी और विनाशी का जोड़ा है। कभी भी जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, दोनों जन्मांतर से मिले हुए हैं, इसलिए इनको टंकोत्कीर्ण कहते हैं। टंकोत्कीर्ण क्या होता है कि एक पानी का पात्र भरा हुआ है, उस पानी के पात्र के ऊपर हमने कुछ बूंदें घी या तेल की डाल दी तो तरती रहती है,
कितना ही मथो, वो पानी के साथ तेल की बूंद मिश्रित नहीं होती है, घुलती नहीं है। जैसे कि मिश्री घुल जाती है, नमक घुल जाता है, मिश्री पूरी घुल करके एक मेक हो जाती है, मीठा हो जाता है, और जो हमारा नमक मिलकर के मिश्रित हो जाता है, ये सॉल्यूबल है, तो ये खारा हो जाता है पानी। लेकिन ये दोनों हमेशा अलग रहते हैं, टंकोत्कीर्ण है। इसका मतलब कभी भी शरीर और आत्मा जो है ना एक नहीं हो सकते, वो रहेंगे साथ में योगी के रूप में, लेकिन अस्तित्व दोनों का अलग बना के रखेंगे। जड़ जड़ का काम करेगा, चेतन चेतन का काम करेगा। ये भेद विज्ञान करना ही हमारा पुरुषार्थ है, और हम पुरुष बन गए हैं। हम पुरुष किस लिए हैं कि हमारा पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ क्या है? जागृति है। जागृति क्या है? अपने स्वभाव में रमण करना है, और ये जागृति हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य से क्या होगा? हमें धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा कि नहीं, प्रतीति 100% है, लेकिन जागृति 100% होने से हमारा अनुभव 100% होगा, और केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, फिर केवल ज्ञान होगा। तो भाई और बहनों, ये दोनों जगह अप्लाई हो सकता है। काल करे सो आजकल जो है वो हमारे दोनों जगह अप्लाई होता है, चाहे हमारा ये लौकिक जगत हो, व्यवहार जगत हो, चाहे भीतर का निश्चय जगत हो। तो अब मैं थोड़ा जो है इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? व्यक्ति बहुत आलसी हो गया है, और ये आलस्य है, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्याणाम शरीरस्थो मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य सो जाता है जब काम करने का समय होता है, जब भजना करने का समय होता है, जब चाहे ये लोग का पुरुषार्थ करने का समय होता है, जब वो सोता रहता है। प्रकृति माँ क्या कहती है कि ये जो दिन है काम करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन व्यक्ति भूल गया, वो अप्राकृतिक हो गया, और जो हमारी रात है वो विश्राम करने के मिली है। तो व्यक्ति रात में तो 12-12, 2-2 बजे तक जो है बैठा रहता है। बैठा क्या रहता है? टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, मनोरंजन के कार्य करता है, और सो जाता है। फिर 10 बजे उठता है वो, जबकि उठने का प्रातःकाल का जो टाइम होता है, गर्मियों में 6 बजे का, सर्दियों में 7 बजे का, तो उसको तो भूल गया प्राकृतिक जीवन को। उठता है 10 बजे और 11 बजे, और फिर वह पुरुषार्थ तो बाकी रह जाता है। यानी जो आज की बात कल पर चली जाती है। ठीक उसी तरीके से व्यक्ति जब ईश्वर को और आत्मा को भूल जाता है, आज नहीं कल कर देंगे, तो वो भूलते भूलते क्या है कि मनुष्य जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। और जितनी भजना इस जीवन में करनी चाहिए, भजना का अर्थ क्या हो गया कि जो कर्म शरीर है जो इसको घुमा रहा है, उस कर्म शरीर का जो वॉल्यूम है, उसका घनत्व है, उसका आकार है, उसके जो परमाणु हैं, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, जो उसके प्रदेशों को घटाना हमें, ताकि कि जब प्रदेश घटेंगे उसकी निर्जरा करनी है। उसको जब उसकी घटाने को निर्जरा कहते हैं। जब ये घट जाएगा इस जन्म के अंदर, बहुत थोड़ा कर लिया हमने घटाने का, सबसे अच्छा मौका मनुष्य जीवन में ही होता है। मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जो सबसे ज़्यादा कर्मों को काट सकता है, और वो राग द्वेष रूपी कर्म है, वो काटने के लिए मनुष्य संवर का उपयोग करता है। और संवर क्या है कि हम प्राणी मात्र को दुख न दें, वो संवर है, और वो संभाव करता है, उसे कर्म करते हैं। हमारा जो कार्मिक जो बॉन्डेज है, हमारा जो कार्मिक वॉल्यूम है, वो कॉजल बॉडी है, वो घटती संभाव से घटती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में ऐसे ऐसे सूत्र दिए जाते हैं जो आपकी जीवन की दिशा को बदलते हैं, आपकी दृष्टि को बदलते हैं। हमारा ये कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है, न जादू है, न टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है। सिर्फ दृष्टि और सोच को बदल करके आपको सही दिशा में डाल देना है, फिर आगे धीरे धीरे आप गंतव्य तक आराम से पहुंच जाओगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।